देखिए इन वीडियोस को। ये तस्वीरें आ रही हैं आज के पश्चिम बंगाल से। लंबी लंबी लाइंस, लोगों के चेहरों पर उत्साह और बूथों के बाहर सुबह 7 बजे से ही भीड़। और एक सवाल जो हर किसी के जहन में है, क्या यही वो बदलाव है जिसका बंगाल को इंतजार था? क्या ये वो लोकतंत्र है जो बरसों से दबाया जाता रहा और आज खुलकर सामने आ रहा है? बात करते हैं थोड़ा पीछे से, क्योंकि बंगाल को समझना है तो उसका इतिहास देखना होगा। 2023 के पंचायत चुनावों में बंगाल ने हिंसा का एक भयानक चेहरा देखा था। 8 जुलाई 2023 को हुए मतदान के दौरान कम से कम 11 लोगों की जान गई, दर्जनों घायल हुए, गोलियां चली, बम फेंके गए, मतपेटियां तोड़ी गई और ये सब एक लोकतांत्रिक चुनाव के नाम पर हो रहा था। कोलकाता हाई कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने जिम्मेदारी लेने की बजाय केंद्र पर उंगली उठाई। ये कोई नई बात नहीं थी। बंगाल में चुनाव हो या ना हो, हिंसा की संस्कृति पहले से मौजूद थी। यहाँ तक कि पंचायत जैसे जमीनी चुनाव में भी विपक्षी उम्मीदवारों को एनरोलमेंट दाखिल करने से रोका गया, कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। और अब 2026 वही बंगाल, लेकिन तस्वीर बदली हुई है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार रिकॉर्ड 2450 सेंट्रल पैरामिलिट्री कंपनीज यानी करीब 2.5 लाख जवान तैनात किए हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि एक विश्लेषक ने लिखा, बिहार के पिछले चुनाव में जहां 1 लाख सेंट्रल फोर्सेस थी, वहीं बंगाल में 3 लाख। ये किसी सामान्य चुनाव की तैयारी नहीं, ये एक असाधारण स्थिति का असाधारण जवाब है। इन तमाम विवादों के बाद जब आज मतदान हुआ तो वो नजारा दिखा जो चौंकाने वाला था। आज पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर करीब 3.60 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला और इनके सामने 1452 उम्मीदवार थे। पश्चिम मिदनापुर, बंकुरा और झारग्राम जैसे जिलों में सुबह से ही भारी भागीदारी दर्ज की गई। दोपहर 1 बजे तक ये आंकड़ा 62% पार कर चुका था और 3 बजे तक रिकॉर्ड 78.77% मतदान हो चुका था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों लोगों की आवाज है जो पिछले कई चुनावों में डर के मारे घर से नहीं निकलते थे। कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये नाम सुनते ही बंगाल में एक ही तस्वीर उभरती थी, हिंसा, डर और बंद बूथ। लेकिन इस बार जमीन पर कुछ अलग दिखा।